आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल टेंसेस या फिर इनडेफिनेट टेंसेस। आज तीनों प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट occurs on a regular basis and to state universal truth। तो हम ऐसे एक्शंस जो कि रेगुलर बेसिस पे होते हैं और यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, जो अभी इसी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में है, जो हुआ नहीं है, होता है। फॉर एग्जाम्पल दे आर यूज फॉर फैक्ट्स। और फैक्ट्स क्या हो सकते हैं, या वो साइंटिफिक फैक्ट हो या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट हो या कोई भी फैक्ट हो, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्रेसिडेंट लिव्स इन द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन। अ स्पाइडर हैज़ 8 legs। तो ये सब क्या है, फैक्ट्स हैं। नाउ फॉर हैबिट्स ऑल्सो वी यूज सिंपल प्रेजेंट, लाइक मार्था ब्रशेज हर टीथ three times a day। आई गेट अप एट 8 AM ऑन संडे। तो ये सब क्या है, हैबिट या हमारा डेली रूटीन। For things that are generally true, उन चीज़ों के बारे में जो कि ट्रू हैं, सही हैं, उन्हें उसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। लाइक द सन राइजेज इन द ईस्ट, ट्रीज शेड देयर लीव्स इन विंटर। तो ये सब क्या है, ट्रू है, ये हमेशा होता है कि विंटर्स में पत्तियाँ झड़ती हैं, सन ईस्ट में ही राइज होगा। Now, the simple present tense is also used for repeated and regular actions। अब repeated और regular action जो हमेशा होते रहते हैं, like I go to school by bus। मैं स्कूल बस से ही जाता हूँ रोज़। Now let's come to structure। अब एक सेंटेंस जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो वो affirmative हो, जिसमें मतलब पॉजिटिव सेंटेंस हो, या नेगेटिव हो, या फिर इंटेरोगेटिव। तो अभी हम पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे, जिसमें कि हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट फर्स्ट, फिर हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। उसमें सब्जेक्ट में अब क्या कुछ भी हो सकता है, या वो नाउन हो या फिर कोई भी प्रोनाउन, लाइक ही, शी, इट, दे, वी, यू। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक टू प्ले चेस। अब यहाँ आई जो है वो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को हम प्लूरल की तरह यूज़ करते हैं, उसके साथ हमेशा बेस फॉर्म यूज़ होगा। और जो थर्ड पर्सन है और जो सिंगुलर हैं, नाउन या प्रोनाउंस, उनके लिए हम एस और ई एस लगाते हैं वर्ब के साथ। लाइक अ मदर लव्स हर चिल्ड्रन, ही प्लेज फुटबॉल। तो यहाँ हमने एस यूज़ किया। नाउ नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और नेगेटिव से के लिए हम क्या लगाते हैं, नॉट। किसी भी सेंटेंस में अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब के संग नॉट लगाते हैं, वो बन जाता है नेगेटिव। लाइक सब्जेक्ट फिर डू या डज लगे। अब नॉट के पहले एक ऑक्सिलरी वर्ब लगाना ज़रूरी है, तो डू और डज का यूज़ होगा एंड देन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल penguins do not fly। I do not like to play football। He does not play football। अब यहाँ जो प्लूरल था, लाइक penguins, उनके साथ हमने do लगाया, और I भी क्योंकि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ भी हम do लगाते हैं, एंड he जो कि थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, so here we used does not। Now interrogative sentences। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन, दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो येस और नो, जिसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं, लाइक इज़, आर, एम, वॉज, वर, डू, डज। तो यहाँ जो है वो डू या डज यूज़ होगा फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट में, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, एंड देन सब्जेक्ट एंड बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल डू यू स्पीक फ्रेंच? Does he play football? Do you need any help? तो यहाँ पे ही जो था सिंगुलर था, इसलिए हमने does यूज़ किया, और यू के साथ हमने do यूज़ किया। नाउ सिंपल पास्ट टेंस।
अब सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट गॉट ओवर एट अ डेफिनेट टाइम इन द पास्ट। ये पास्ट में एक एक्शन जो कभी एक डेफिनेट टाइम में ख़त्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, वहाँ हम यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट। अब इसको कहाँ यूज़ करते हैं देखते हैं हम। सबसे पहले फॉर एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट, फॉर एग्जांपल इट रेन्ड येस्टरडे, कल बारिश हुई थी, हो चुकी ना एक टाइम पे। देन शी मेट मी लास्ट संडे, अब लास्ट संडे डेफिनेट टाइम बताया कि भाई पिछले संडे जो है वो मुझे मिली, तो शी मेट मी लास्ट संडे। फिर इट इज़ ऑल्सो यूज टू इंडिकेट पास्ट हैबिट्स और पास्ट स्टेट। अब हमारी पास्ट में क्या हैबिट्स थी उसके लिए हम यूज़ करते हैं, या हमारा क्या स्टेट था, पास्ट स्टेट। लाइक आई स्टडीड फ्रेंच व्हेन आई वॉज अ किड, जब मैं छोटा था तब मैंने फ्रेंच पढ़ी थी, तो ये हमारी पास्ट की थी हैबिट। शी वॉज अ डॉक्टर, अब कभी पहले वो डॉक्टर थी, उसकी जो स्टेटस था वो डॉक्टर था। नाउ इट इज़ ऑल्सो यूज टू शो ड्यूरेशन इन द अब पास्ट में एक ड्यूरेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं, कितने साल कितने महीने। लाइक शी स्टडीड फ्रेंच फॉर 2 years, तो वो 2 साल के लिए पढ़ी थी, ये ड्यूरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। एंड देन टू इंडिकेट एन एक्शन दैट वॉज completed at a specific time in the past, एक स्पेसिफिक टाइम में पास्ट में जो खत्म हुआ एक्शन। लाइक शी स्टेड एट द बीच व्हेन आई वाज विजिटिंग द सी साइड। लेट्स कम टू affirmative sentences in the past, simple past. Now here subject, अब पास्ट टेंस है सो वी विल यूज पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या हम कर सकते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब एग्जाम्पल्स देखें। आई सॉ अ फिल्म येस्टरडे, अब मैंने कल एक फिल्म देखी थी। हियर वी यूज सेकेंड फॉर्म, सी इज द फर्स्ट फॉर्म एंड सॉ सेकेंड फॉर्म। शी अराइव्ड ऑन टाइम, दे वेंट टू द बीच, यहाँ saw, arrived, went, ये सब क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। अब अगेन नेगेटिव सेंटेंस है तो हमें ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट लगाना है। सो सब्जेक्ट, देन डू, नॉट एंड मेन वर्ब। आई डिड नॉट सी द फिल्म, डू नहीं यहाँ डिड लगेगा क्योंकि डू का पास्ट फॉर्म है डिड। He did not eat breakfast. Now interrogative sentences. Again interrogative 2 kinds के होते हैं. So first we'll see when we get the yes no answers. Like इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले auxiliary verb. Auxiliary verb कौन सा, did, फिर subject and फिर main verb. Example, did the cab arrive on time? Did Rahul go to Mumbai? Was she upset with her? तो यहाँ कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब, चाहे वो did हो या was, ना was में कंफ्यूज नहीं होना है। was और were ing के साथ भी यूज़ होते हैं, और यहाँ पे वो सिंपल पास्ट में भी यूज़ होता है, बट उसके साथ ing नहीं आएगा, है ना। फॉर वॉज शी अपसेट विद श्रुति, क्या वो अपसेट थी। नाउ लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड काइंड ऑफ क्वेश्चन विच स्टार्ट्स विद क्वेश्चन वर्ड। वहाँ हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे पहले, देन ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स यहाँ डिड, देन सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन डिड द कैब अराइव? व्हाई डिड यू लाई? वेयर डिड यू गो? यहाँ हमने देखा डिड के संग हमेशा बेस फॉर्म ही यूज होना है। नाउ सिंपल फ्यूचर। अब सिंपल फ्यूचर टेंस कहाँ यूज करते हैं? इट इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, इमीडिएट और ऑन द स्पॉट डिसीजंस, इंटेंशंस, प्रॉमिसेस, प्रेडिक्शंस। तो हम जो फ्यूचर टेंस है वो एक जो चीज़ अभी होनी है फ्यूचर में,
या कोई ऑन द स्पॉट डिसीजन हमने उसी समय लेना है, प्रॉमिस किया, प्रेडिक्शन किया, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंपल फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने प्लान नहीं किया है बट उसी टाइम हमने डिसाइड किया कुछ करने के लिए ना। द स्पीकर डिसाइड्स टू डू द एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब वो बोल रहा है उस समय वो डिसाइड कर रहा है, कोई भी चीज़ प्लान नहीं थी। लाइक दे विल गो टू कॉलेज, वी शैल विन द मैच। नाउ द थिंग्स विच आर फैक्चुअल एंड आर नॉट कंट्रोल, हम फ्यूचर सिंपल फ्यूचर वहाँ भी यूज़ करते हैं जहाँ की थिंग्स जो है वो फैक्चुअल तो है बट कभी कंट्रोल नहीं की जा सकती है। लाइक द सन विल राइज एट 6 AM, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो 6 AM में पर ही राइज होगा उस दिन। देन इट इज़ ऑल्सो यूज टू इंडिकेट एन इंस्टेंट एक्शन, एकदम उसी समय डिसीजन, इंस्टेंट डिसीजन हमने लिया। आई शैल गिव यू अ प्रेशियस गिफ्ट, मैंने अभी डिसाइड किया कि मैं तुम्हें एक प्रेशियस गिफ्ट दूंगा। देन स्ट्रक्चर ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंस। अब स्ट्रक्चर क्या है सिंपल फ्यूचर का? एफर्मेटिव सेंटेंस में वी यूज सब्जेक्ट, देन शैल और विल। अब शैल विल जो है फ्यूचर टेंस की एक आइडेंटिटी है, उसकी पहचान है। अगर फ्यूचर टेंस है तो वी हैव टू यूज शैल और विल। एंड देन शैल और विल के साथ हमेशा बेस फॉर्म यूज होती है मेन वर्ब की। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल मीट यू एट द मॉल, शी विल राइट अ लेटर, they will help us clear the road। अब यहाँ shall लगाया है हमने फर्स्ट पर्सन के साथ और will लगाना है सेकेंड और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मीन्स आई वी, सेकेंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही शी, और कोई भी प्लूरल्स हो दे, उन सब के साथ हम will लगाएंगे और फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ हम shall लगाएंगे। नाउ लेट्स सी नेगेटिव सेंटेंसेस। अगेन नेगेटिव सेंटेंस में क्योंकि नॉट लगाएंगे तो नॉट के पहले क्या लगाना है? ऑक्सिलरी वर्ब। अब यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? विल और शैल है। सो सब्जेक्ट, देन विल और शैल, देन नॉट एंड देन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, ही विल नॉट arrive on time, they will not go to the beach tomorrow, she will not attend the school tomorrow। Now interrogative sentences. अब for yes no questions we use will shall and then subject and then base form of verb। और WH question जो कि what, when, why, who, where इससे स्टार्ट होते हैं, उनके लिए हम WH वो वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, देन will, देन सब्जेक्ट एंड देन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम देखते हैं येस और नो क्वेश्चन के क्या एग्जाम्पल होंगे। विल यू मीट मी एट मॉल, विल शी वेट फॉर अस। और क्वेश्चन वर्ड के लिए व्हेन विल यू लर्न टू ड्राइव, व्हाट विल यू कुक फॉर डिनर। तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड लगाया हमने, देन विल एंड देन मेन वर्ब। यस।